बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो BSc फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए खासकर ये क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, जो आप सबकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। इसके पहले आपको कोई 6 सेमेस्टर का अनसाल्व पेपर मिलेगा और ना ही कोई ओल्ड पेपर मिलेगा। ठीक है, तो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम पेपर स्टार्ट किया है और केमिस्ट्री का ये पेपर नंबर फर्स्ट आयोजित हुआ है आज ही। केमिस्ट्री में पेपर नंबर फर्स्ट आपका है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर समय की बात करें तो पेपर में 2 घंटे का समय मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 ही रहेगा पेपर नंबर फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे सेक्शन ए में जो पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड। 50 शब्दों में आपको आंसर देने हैं और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप के। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ DDQ। DDQ के 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर तो वेरी शॉर्ट टाइम में DDQ पूछ लिया गया है, लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात करूँ अगर, या फिर आजमगढ़ विश्वविद्यालय की बात करूँ, अवध विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय या अदर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये वेरी शॉर्ट टाइप में नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट सेक्शन यानी बी वाले सेक्शन का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे, आएगा जरूर DDQ। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था, सबका सब लगभग वो क्वेश्चन आया हुआ है, वो आगे आप देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न आप नोट करेंगे DDQ वाला, देखेंगे आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आया है और सेम यही रिएक्शन अगर मॉडल पेपर में आप देखेंगे तो मैंने यही रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बताया था। ये आपका एल्किल हैलाइड, यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिया गया है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, CH3CHO। अब इनका रिएक्शन करा के यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये। इसी प्रकार से अब हो सकता है ये रिपीटेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन एग्जामिनर दे सकता है। तो रिएक्शन की बैलेंस तभी आपको आएगी जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे और फॉर्मूले आपको पता होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे कंप्लीट द रिएक्शन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा प्रश्न, कि एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक की न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपकी यूनिवर्सिटी रिपीट कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द व्हाई पायरोल इज एसिडिक इन नेचर। पायरोल अम्लीय क्यों होते हैं ये समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो पहली ही यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया है, लेकिन अदर विश्वविद्यालय की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ओके, तो एसिडिक नेचर आपसे पूछा जाएगा पायरोल का। ओके, चलें, ये आपने 3 क्वेश्चन देखा कि रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एसिडिक इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एसिडिटी स्ट्रेंथ। यहाँ पर दिया गया है कि इनको एसिडिक यानी कि फॉलोइंग एसिडिक इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग, इनकी एसिडिटी के इंक्रीजिंग क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा, हो सकता है ये रिपीट हो जाए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे व्यवस्थित किए जाते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसका सॉल्व पेपर में आपको डालूंगा, जो आप देख सकते हैं। एक पेज जिन्होंने क्वेश्चंस भेजा था, लगभग 4 क्वेश्चन नहीं हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के, वो मैं आपको PDF में संलग्न कर दूंगा और उस पर टिक कर दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, आइसोप्रीन मैंने आप लोग को बताया था कि पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आइसोप्रीन का टॉपिक पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइसोप्रीन रूल दोस्तों, ये आप ट्रिपल स्टार से मेंशन कर लीजिएगा, आएगा जरूर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन। ट्रांसएस्ट्रीफिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 9वां प्रश्न, इसलिए क्योंकि
मैंने सेक्शन बी में इस क्वेश्चन को संलग्न किया था, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है वेरी शॉर्ट वाले में सेक्शन ए में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ये ट्रांसएस्टरिफिकेशन का टॉपिक। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। ओके, तो एथाइल एसीटो एसीटेट के अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था। अब ये रिपीटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, लेकिन एथाइल एसीटो एसीटेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है। ओके, तो 10 प्रश्न पूछे गए थे, 10 में से लगभग 6 प्रश्न हैं जो रिपीट हो सकते हैं इस बार। इतनी चीज़ क्लियर है। चले अब हम सेक्शन बी, जो आपका सबसे प्रमुख सेक्शन होता है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केवल और केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 30 नंबर का ये सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला प्रश्न दिया गया है कि वायर विलिगुलर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स सजेस्ट द मैकेनिज्म, ये पहला। दूसरा है मानिस रिडक्शन विथ मैकेनिज्म। ओके, यानी कि मानिक अभिक्रिया क्रियाविधि के साथ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अभी ही इसी वक्त। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर, तो आपको वायर विलिगुलर ऑक्सीडेशन तैयार करना होगा। हर बार का रिपीटेड ये प्रश्न है और यहाँ पर दिया गया है जो कि है मानिस रिएक्शन, मानिक अभिक्रिया बतानी है और क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म के साथ। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है कि गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग रेजेंट SeO2। SeO2 के आपको क्या बताने हैं, इनके निम्न अभिकर्मक के दो दो उपयोग बताने हैं। पहला है SeO2 और दूसरा दिया गया PCC। तो इनके उपयोग आप तैयार कर लीजिएगा, रिपीट हो सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो 100% रिपीटेड है उनको मैं बता देता हूँ, टिक कर देता हूँ, लेकिन जो संदिग्ध हैं उनको मैं नहीं बताता हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप इनको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आप सबको क्या चाहिए, वो प्रश्न चाहिए जो इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए 100%। ठीक है, तो रिपीटेड प्रश्न में ज़रूर बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पूछा गया है। दोस्तों, अब रिएक्शन की बैलेंसी में कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर कंडक्ट करे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दूसरा और तीसरा और ये चौथा वाला, ये चारों रिएक्शंस बैलेंसी आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और इस बार हो सकते हैं रिपीट हो जाए, मैं 100% इस पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कंडक्ट हमेशा सेम रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नेम द एबव रिएक्शन। यहाँ पर आपको बताना है कि इनके आप नाम दीजिए, किन्हीं निम्न में से किन्हीं 3 अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। 3 अभिक्रिया दी गई है, उनको पूर्ण करना है, जैसा कि यहाँ पर अभिक्रिया 4 हैं और 3 को पूर्ण करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। चलिए 5वें प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 5वां है हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग। निम्न में कैसे विभेद करेंगे, विभेद आपको करना है। विभेद किस में करना है, पहला है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे। 100% विभेद करने के लिए क्वेश्चंस आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फाइनल ईयर में तो ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा है एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन में। तीसरा है प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड वाला है और प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद और प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में विभेद, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 5वां प्रश्न आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 100% आल विश्वविद्यालय में रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, गारंटी के साथ। 6वां प्रश्न कह रहा है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के आपको क्रियाविधि देनी है। पहला रिएक्शन है एल्डाल संघनन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। दूसरा है बेंजोइन कंडेंसेशन, यानी कि बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ये 2 अभिक्रिया ऐसी हैं जो इस बार 100% आपके एग्जाम में पूछी जानी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न। ओके, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है
सातवां प्रश्न पूछा गया था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, निम्न अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। एस्टरीफिकेशन, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों हैं, इसको भी 100% गारंटी है दोस्तों पूछा जाना। मॉडल पेपर में मैंने इन प्रश्नों को कंडक्ट किया था, हमने बेंजोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन ये दोनों कंडेंसेशन भी बताया था कि आएगा, पूछा भी गया है। एस्टरीफिकेशन भी दिया था, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन भी बताया था। तो आप देख सकते हैं 7वें प्रश्न में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको निम्न को समझाना है। पहला है कि व्हाई पायरोल, फ्यूरोन या थायोफिनोन आर एरोमेटिक इन नेचर। क्वेश्चन पूछा गया है कि पायरोल या फ्यूरान योम थियोफिन एरोमेटिक क्यों होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। दूसरा है कि पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अपक्रिया पर क्यों होती है। और तीसरा था कि पिरिडीन पायरोल से अधिक क्षारीय क्यों होता है। तो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। एक तो पायरोल, फ्यूरोन और थायोफिन एरोमेटिक क्यों होते हैं, ये पहला। दूसरा आपका हो जाएगा कि पिरामिडीन पायरोल से अधिक क्षारीय क्यों होता है, ये आने की संभावना रिपीटेड हो सकती है। पायरोल का इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन रिएक्शन एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है हॉफमान एक्सक्यूटिव मिथाइलेशन पर, और दूसरा दिया गया है फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोलाइट्स पर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोनों हैं, मैं दोनों को इंपॉर्टेंस इसलिए बताऊंगा क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस की दृष्टि से एल्कोलाइट्स इंपॉर्टेंट है और हॉफमान एक्सक्यूटिव मिथाइलेशन भी महत्वपूर्ण है। हॉफमान रिएक्शन वैसे अगर पूछा जाएगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोलाइट्स ये जरूर तैयार करिएगा। ये बी वाला प्रश्न आपका रिपीटेड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें 9 प्रश्न पूछे गए थे, 9 में से 3 का उत्तर आपको देना था। अब मैंने इसमें से 9 में से दोस्तों लगभग 5 प्रश्न ऐसे बताए हैं जो रिपीटेड हैं, जिसके आने की संभावना 100% है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी वाले खंड सा, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन ही आपको यहाँ से हल करने हैं, 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है दोस्तों। इसमें सेक्शन सी में आपके लगभग मैं 3 प्रश्न ऐसे आपको अभी बताने वाला हूँ। जो मैंने प्रश्न जब देखा था वो मुझे लगा कि ये आपके मॉडल पेपर से ही आया हुआ है, लेकिन ये 3 प्रश्न सभी विश्वविद्यालय में रिपीट होगा, ओके। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि डिस्कस द फिशर एल्डोल सिंथेसिस इन डिटेल। फिशर एल्डोल संश्लेषण विधि को विस्तार से समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा लॉन्ग टाइप का। और अगर दोस्तों ये लॉन्ग सेक्शन में नहीं आता है तो सेक्शन बी में 100% आने की संभावना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव एनी 4 सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डाईएथिल मेलोनेट। डाईएथिल मेलोनेट की किन्हीं 4 उपयोग को बताइए। तो ये एग्जाम में रिपीट नहीं होगा, ये 11 वाला प्रश्न, खासकर 10 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिपीटेड नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। 10वां आप ध्यान रखेंगे। और 12 नंबर प्रश्न जो आपका 100% फिक्स है आना। अगर 15 नंबर चाहिए तो ये 2 क्वेश्चन तैयार करना होगा। कौन सा? परकिन रिएक्शन और क्लीमेंसन रिएक्शन। परकिन अपक्रिया और क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है, ये आपका हो गया 12 नंबर प्रश्न। और आपके यूनिट नंबर 2 और 3 में ये प्रश्न है जो कि खूब पूछा गया है। उस दिन मैंने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा था तो नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताया था कि नेमिंग रिएक्शन खूब पूछे जाएंगे आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में। तो आप देख सकते हैं परकिन अपक्रिया पूछी गई है, क्लीमेंसन रिएक्शन, ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है जो हर वर्ष पूछे जाते हैं सभी विश्वविद्यालय में, ठीक है। क्वेश्चन 13 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। यहाँ पर किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इसमें भी नेमिंग रिएक्शन ही पूछा गया है। पहला है कि बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, ब्रिज रिडक्शन और ब्लिक्सन कैटालिस्ट। ये आपका ब्रिज रिडक्शन और ब्लिक्सन कैटालिस्ट यूनिट नंबर 1 का रिएक्शन है। यूनिट नंबर 1 का ये प्रश्न है। मैंने यूनिट नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताया था। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, मॉडल पेपर जो मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक्स में देखेंगे तो ये टॉपिक्स मेंशन होंगे। 2 आपका ब्रिज रिडक्शन और ब्लिक्सन कैटालिस्ट 100% दोस्तों तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे ये क्वेश्चंस, यही सेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने रिएक्शन हैं। अब लॉन्ग सेक्शन में अब मैं आपको बता दूं
कि सेक्शन नंबर सी में 3 प्रश्न मैंने बताया था, 3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो रिपीटेड 100% आएंगे। तो पहले वाले में तो हो गया कि ब्रिथ रिएक्शन और ब्लिक्सन कैटालिस्ट, ये 2 हो गए। तीसरा आपका आ जाता है परकिन रिएक्शन और क्लीमेंसन रिएक्शन, ये 4 आपके हो गए। और 5वां है फिशर एल्डोल सिंथेसिस, ये 5 क्वेश्चन हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन तैयार हैं तो आप मानकर चलिए कि लगभग 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पूरे पेपर में 30 नंबर पक्का हो जाएगा आपके सेक्शन सी से ही। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन ए में मैंने कुछ प्रश्न आपको बता रखे हैं जो अगर आप ऐड करेंगे तो 75 मार्क्स आपका इसी क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने वो सारे प्रश्न को तैयार कर लिया तो। ओके, तो अब लास्ट में आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं उनको आप विशेषकर ध्यान रखेंगे और तैयार करके जरूर जाएंगे। इस पेपर में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हैं नेमिंग रिएक्शन के, उनको खास कर तैयार करिएगा, वो बहुत बार रिपीट होते हैं। और कल की क्लास में मैं सॉल्व पेपर लेकर के आऊँगा नेमिंग रिएक्शन और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आप सबको बहुत ही हेल्प करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को पूर्णतः आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।